हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे दैट व्हाट आर द बेसिक थ्योरीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x/3 + 1, y - 2/3। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर रखी है तो जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है डायरेक्टली वीडियो स्किप करते जाइए और उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए जिनमें आपको डाउट्स थे, या फिर जो क्वेश्चंस आपने कर तो लिए हैं बट अभी भी आपको लग रहा है दैट आखिर वो आंसर्स आए कैसे हैं। और जिन्होंने अब तक ट्राई नहीं किया है वो एक बार इसको अच्छे से देखिए और ट्राई करें। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है x/3 + 1, y - 2/3 equals to 5/3, 1/3। You have to find the value of x and y। डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि x/3 + 1 equals to 5/3। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ छोटा सा। x/3 + 1 equals to 5/3। x/3 equals to, ये x/3 छोड़ा आपने, 5/3 - 1 + 1 इधर आके -1। Solve this, you got 2/3, 3 से 3 cancel out and x equals to 2। Same with this one, y - 2/3 equal to 1/3। ये माइनस वाला हिस्सा इधर प्लस में आ जाएगा, माइनस जब इधर प्लस में आएगा तो दिस विल बी 1/3 + 2/3, that is 1। So y equals to 1, that's your answer। y equals to 1 and x equal to 2। छोटा सा आंसर। The second question is, if the set A has 3 elements, सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं, हमें गिवन नहीं है एलिमेंट्स कौन कौन से, बट टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। एंड सेट बी हैज़ एलिमेंट्स 3, 4, 5। सेट बी में ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि गिवन है 3, 4, 5, यानी कि इसके नंबर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 3 × 3 फॉर्मूला, 3 3 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। इस छोटे से स्पेस में आपको देखना पड़ेगा। g = 7, 8 एंड h = 5, 4, 2। 5, 4, 2। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड g × h। पहले आपको निकालना है g × h कितना होगा। सो g × h आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये आप करके देखिएगा। 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड h × g, यानी कि पहले रखना है h वाले एलिमेंट्स। 5 × 7, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। याद रखिएगा g × h और h × g दोनों नॉट इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इसलिए दोनों को आप पहले निकालिएगा सही से, यानी कि पहला एलिमेंट g होगा g × h में, और h × g में पहला एलिमेंट h होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। यू हैव टू स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज p = m, n, q = n, n एंड p × q = m, n, n, m। आपको बताना है क्या ये सही है नहीं। तो अगर आप ध्यान दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q इज ऑल्सो 2। तो अगर आप p × q करते हैं तो p × q में टोटल एलिमेंट्स आने चाहिए थे 4, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सिर्फ 2, यानी कि ये आपके पास है अधूरा। इट्स नॉट ट्रू, जो कि आप इसको डायरेक्टली डिनोट कर देंगे। द सेकंड पार्ट इज इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a × b इज नॉन एम्प्टी सेट सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सिंपल कहा गया है दैट अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके एलिमेंट्स है x, y के फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये नहीं है इस फॉर्म में, तो डायरेक्टली इसका मतलब होगा कि x मेरे पास a को बिलोंग करेगा एंड y b को बिलोंग करेगा, ऐसा कहा गया है। तो इट्स ट्रू, पहला एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है एंड सेकंड वन बिलोंग्स टू द सेकंड वन। थर्ड इज a = 1, 2 एंड b = 3, 4। देन a × b * 5।
तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा दैट दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है, अगर उनमें से कोई भी एक फाई है तो उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. एंड द सेकंड वन जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी सेट में फाइव का क्रॉस करते हैं सो द आंसर इज फाइव. ओके, और जो क्वेश्चन है वो भी यही कह रहा है दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल्स टू फाइव. तो इट्स ट्रू, ये आपके पास सही है. याद रखने वाली चीज़ है, अगर आप फाइव का किसी के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं यू गॉट फाइव, और अगर आप किसी भी सेट का फाइव के साथ क्रॉस कराते हैं तब भी आंसर इज फाइव. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. इस 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके पास दो क्वेश्चन में इस्तेमाल है. क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया दैट सेट ए इज इक्वल टू दिस -1, 1. यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए. तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए निकालना है. सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं. पहले ए क्रॉस ए का मतलब -1, 1 एंड -1, 1 इन दोनों को क्रॉस करना है. सो द आंसर इज -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, and 1, 1. These are your A cross A. Next one is A cross A cross A. तो इस -1, में -1 का क्रॉस करना है. जो इनका आंसर है उसमें -1 और 1 का. तो पहले मैं इन सभी को लिख देता हूँ साथ में -1, -1, -1, -1, 1, -1 एंड 1, 1. एक बार दोबारा -1, -1, -1, -1, -1 एंड 1, 1. अब हमें करना क्या है, इन सभी में पहले -1 का डॉट करना है और उसके बाद 1 का. सभी को ब्रैकेट्स में क्लोज, एक कॉमा एंड दैट्स आंसर. सिंपली -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 एंड सो ऑन. ऐसे आप बढ़ते गए हैं. या तो शॉर्ट में लिखने के लिए ये तरीका सही है कि आप पहले सभी को दो बार लिख लीजिए और उसके बाद जो दो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा. या फिर हम डायरेक्टली पहले 5th से क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के जो एलिमेंट्स है वो सेम है. द क्वेश्चन 10 सेज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए के टोटल 9 एलिमेंट्स है. मान लीजिए अगर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में इतने हैं तो इसमें भी इतने ही होंगे. ये कहा गया 9 है. इट मीन्स एन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9. कैंसिल आउट, 3 बचेगा यहाँ पे. इसका सीधा साधा मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3. ए में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं. अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, आगे क्वेश्चन कहा गया है दैट ए क्रॉस ए जब आपने किया तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं -1, 0 एंड 0, 1. ये कुछ ही हैं, बाकी होंगे जो कि गिवन नहीं है. आपको बताना है कि सेट ए क्या है. तो सेट ए क्या होगा, जो कि पहले एलिमेंट्स हो. क्योंकि आपके पास पहले सेट ए है तो सेट ए में बिलोंग करेगा -1 और 0. जो सेकंड एलिमेंट्स है वो बिलोंग करेंगे सेट ए को ही दोबारा, क्योंकि सेकंड सेट भी आपके पास ए ही है. इट मीन्स 0, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए. इन दोनों को अगर मैं जोड़ के देखूं तो -1, 0, 0, 1 सभी ए में बिलोंग करना है. इट मीन्स सेट ए इज इक्वल्स टू -1, 0, 1. दैट्स अ सेट. अब आपके पास सेट ए आ चुका है. क्वेश्चन में कहा गया दैट फाइंड द सेट ए. पहले आपको सेट ए निकालना है. यू गॉट द सेट ए और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जैसा कि कंडीशन में गिवन था. यानी कि अगर आप इस 3 का दोबारा इन 3 में करेंगे तो आंसर 9 ही आएगा. साथ में कहा गया दैट फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. इन दोनों को छोड़ के जो बच गए एलिमेंट्स वो आपको लिखना है सेट ए क्रॉस ए का. ओके, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 से. हल्के से बस एलिमेंट सेम से बट कोई रिलेशन नहीं है. आपको ए क्रॉस ए निकालना है. इट मीन्स -1, 0, 1, -1, 0, 1 को आपस में क्रॉस करना है. -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1,
0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 -1। टोटल 9 एलिमेंट्स बनेंगे। उनमें से इन दो को हटा के जो बचे हुए 7 हैं, बस आपको वो 7 लिखने हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपके पास कहा गया दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू a कॉमा x, a कॉमा y, b कॉमा x, b कॉमा y। आपको बताना है सेट a और b क्या क्या होगा। सो सेट a इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स a b b। आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स a और b b है। इट मीन्स दो a को आप एक ही बार a लिखेंगे और b को एक बार b। अगेन सेट b इज इक्वल टू एक्स वाई दैट इज x कॉमा y। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरिफिकेशन का। आपको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है, जो कि काफ़ी इजी है। ट्राई करके देखिएगा। द क्वेश्चन नंबर 8, सेट a इज इक्वल टू 1, 2, सेट b इज इक्वल टू 3, 4। यू हैव टू राइट a क्रॉस b। आपको दोनों का क्रॉस करना है 1 3 1 4 2 3 2 4। आगे कहा गया हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव। टोटल a क्रॉस b के कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसेट्स निकालने से पहले आपको इनका रिलेशन निकालना है। टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 2 क्रॉस 2 4। अब नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट्स, एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट का फॉर्मूला जितना आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो हो जाएगी 2 की पावर, इट मीन्स 16। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 16, 2 टू द पावर 2 की पावर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है, या फिर आप डायरेक्टली कहिए जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, वो होता है आपके पास आंसर। सो 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स। आगे कहा गया लिस्ट देम, तो फिर आपको उनको लिस्ट भी करना पड़ेगा। जितने भी सबसेट्स बनेंगे, जितने भी पावर सेट बनेंगे, आपको वो लिखने हैं। पावर सेट्स के लिए एक बार चैप्टर 1 देखिएगा अच्छे से। अगर आपको पावर सेट नहीं पता है क्या होता है, देन जो फर्स्ट वीडियो था हमारे पास 2.1 का, वो देखिएगा, वहाँ भी हमने पावर सेट्स की बात की है। क्वेश्चन नंबर 9 में NA गिवन है, NB गिवन है। नंबर ऑफ सेट A इज 2 3, नंबर ऑफ सेट B इज 2। साथ में कहा गया आपके पास x, 1 y, 2 z, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये जो एलिमेंट्स है वो A क्रॉस B को बिलोंग करते हैं। तो A और B आपको निकालना है। तो A के एलिमेंट्स होंगे x, y, z और B के एलिमेंट्स 1 to 1 है, यानी कि 1 2। दैट्स आंसर क्वेश्चन नंबर 9। खत्म होती है एक्सरसाइज यहाँ पे। ट्राई कीजिएगा पूरी एक्सरसाइज अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।